नमस्कार मित्रों। आज हम लोग एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो कि यूपीएससी, बीपीएससी या यूपीपीसीएस या अन्य विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, उसमें हम आज एक विशेष टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक का नाम है मानव शास्त्र की प्रकृति। तो प्रश्न आ सकता है, मानव शास्त्र की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। तो उत्तर हमारा रहेगा, आज से करीब 100 वर्ष पहले मानव शास्त्रियों को इस बात का ज्ञान नहीं था कि मानव शास्त्र किस वर्ग में आता है। ऑगस्टे कॉम्टे जो समाजशास्त्र के जनक है, उन्होंने मानव शास्त्र को विज्ञानों का विज्ञान कहा था। मनुष्य को प्रकृति का भाग और मनुष्य के सामाजिक जीवन को प्रकृति के नियमों के अधीन माना गया, इसलिए समाजशास्त्र भी स्वयं प्राकृतिक विज्ञान माना जाता था। मानव शास्त्र चूँकि समाजशास्त्र का ही एक हिस्सा था, इसलिए मानव शास्त्र को भी प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस माना गया। यह अवश्य था कि मानव शास्त्र का विषय प्राचीन मानव था, इसलिए मानव शास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान न कहकर प्राकृतिक इतिहास या नेचुरल हिस्ट्री कहा गया। यह सत्य है कि 100 वर्ष पूर्व के मानव शास्त्रियों को मानव शास्त्र के प्राकृतिक विज्ञान या सामाजिक विज्ञान आदि के रूप में वर्गीकरण करने की कोई समस्या नहीं थी, किंतु आधुनिक मानव शास्त्रियों के बीच यह बहस चलती है कि मानव शास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों में रखा जाए या सामाजिक विज्ञानों में। यहाँ हम इसी संबंध में विचार करेंगे। मानव शास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है, इसके बारे में देख लेते हैं। रेडक्लिफ, ब्राउन, फोर्टेज तथा नेडल आदि का कहना है या इनका विचार है कि मानव शास्त्र की गणना प्राकृतिक विज्ञानों अर्थात भौतिक विज्ञानों में की जानी चाहिए। उनका मत है कि मानव शास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है, इसमें प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। इन विद्वानों का विश्वास है कि मानव शास्त्र का कार्य विभिन्न संस्कृतियों के किस्से कहानियों को एकत्रित करना नहीं है, अपितु उसके आधार पर मानव समाजों की उत्पत्ति, विकास कार्य और परिवर्तन से संबंधित सामाजिक नियमों का पता लगाना है। इनका विचार है कि सामाजिक जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर समय और स्थान परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरे शब्दों में, सामाजिक जीवन की कुछ घटनाएं कुछ निश्चित नियमानुसार होती है और इन नियमों का पता अवलोकन तथा तुलनात्मक अध्ययन द्वारा उसी प्रकार लगाया जाता है जैसे कि प्राकृतिक नियमों का पता लगाया जाता है। फोर्टेज के मतानुसार यह सब इसलिए संभव है क्योंकि मनुष्य प्रकृति का ही एक अंग है। आगे, मानव शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। क्रोबर, ब्रिडेन और इवांस प्रिट्चार्ड आदि कुछ ऐसे विचारक हैं जिनका मत है कि मानव विज्ञान का केवल एक सामाजिक स्तर होता है। मानव समाज और सौरमंडल की भांति केवल एक प्राकृतिक अवस्था नहीं है, अपितु यह मानवीय या सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। वास्तव में समाज उन मानवीय सामाजिक अंतर्संबंधों का संपूर्ण क्षेत्र है जो समूह के व्यक्तियों के बीच पाया जाता है और जो उन्हें एक व्यवस्था के अंतर्गत संगठित, नियंत्रित तथा स्थिर रखता है। यह सामाजिक अंतर्संबंध अनेक ऐतिहासिक घटनाओं तथा सामाजिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप उत्पन्न, स्थिर तथा परिवर्तित होते रहते हैं। अतः समाज एक सामाजिक व्यवस्था है, न कि प्रकृति। उसी प्रकार मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है और चूंकि मानव शास्त्र इसी मानव तथा इसके समाज के ऐतिहासिक अध्ययन है, इस कारण इसकी गणना सामाजिक विज्ञानों में होनी चाहिए। फिर आगे, मानव शास्त्र सामाजिक व प्राकृतिक दोनों विज्ञान है। तो होवेल का मत है कि मानव शास्त्र विज्ञान के रूप में प्राकृतिक सामाजिक दोनों विज्ञान है। प्राकृतिक विज्ञान के रूप में यह मनुष्य के उद्विकास का अध्ययन करता है तथा सामाजिक विज्ञान के रूप में यह मनुष्य के सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। मानव शास्त्र को दो भागों में विभक्त किया गया है, शारीरिक मानव शास्त्र तथा सांस्कृतिक मानव शास्त्र। इनमें से शारीरिक मानव शास्त्र की उत्पत्ति, उद्विकास, शारीरिक बनावट, भिन्नताओं आदि से अध्ययन है और इसके लिए इस विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। अतः यह स्पष्ट है या स्पष्ट रूप से मानव शास्त्र का यह भाग शारीरिक मानव शास्त्र अध्ययन वस्तु तथा पद्धति की दृष्टि से प्राकृतिक विज्ञानों के अधिक निकट है, परंतु दूसरा भाग सांस्कृतिक मानव शास्त्र जो कि
मानव समाज तथा उसकी संस्कृति से संबंधित हैं। यह संबंध है सामाजिक विज्ञानों के अधिक निकट है। इस प्रकार मानव शास्त्र प्राकृतिक व सामाजिक दोनों ही प्रकार का विज्ञान है। मजूमदार व मदान ने इसलिए लिखा है, शारीरिक मानव शास्त्र स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक विज्ञान के अधिक निकट पहुंच जाता है, जबकि सांस्कृतिक मानव शास्त्र इसकी विपरीत दिशा में सामाजिक विज्ञानों व मानवीय विज्ञानों की ओर पहुंच जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।